एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और आज बात बंगाल के 30 मार्का की। 30 शब्द पर जोर इसलिए क्योंकि आज 30 की संख्या का जिक्र खुद ममता बनर्जी ने अपने रोड शो में कर दिया। वो रोड शो जो गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के जवाब में बंगाल के बोलपुर में किया गया। अमित शाह की ललकार पर पलटवार करते हुए आज ममता दीदी ने जबरदस्त हुंकार भरी और ममता ने बीजेपी को 30 का आंकड़ा पार करके दिखाने की खुली चुनौती दे दी। कहां गृह मंत्री अमित शाह 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, कहां ममता ने 30 के तिकड़म में फंसा कर रख दिया। कहानी बेहद दिलचस्प है, लड़ाई बड़ी धुआंधार। चर्चे में है तू चल मैं आई। यहाँ ये दिखाना है कि कौन ज्यादा बंगाली है, किसमें ज्यादा बंगाली स्टाइल है। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेले रह जाएंगे। इलाका वही, गलियां वही, मोहल्ले वही, बस वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। और बदले हुए हालात और जज्बात में इस बार चप्पे चप्पे पर सीएम ममता बनर्जी छा गई। कोलकाता से चलकर दीदी बोलपुर की सड़कों पर आ गई। और पश्चिम बंगाल के उसी बीरभूम में ठीक उसी जगह पहुंच गई जहां 9 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी थी। मैं चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखा। बीरभूम जिले का वही बोलपुर जहां अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हल्ला बोला था, वही बोलपुर जहां से अमित शाह ने बंगाल में नई शक्ति के रूप में उभरती बीजेपी की ताकत का एहसास ममता बनर्जी को कराया था। उसी बोलपुर में पहुंचकर ममता बनर्जी ने आज बता दिया, ये बंगाल है बाबू, यहां हमारा जलवा अब भी कायम है। आदर्श को मैं कहूंगा चारों तरफ दिखाने के लिए थोड़ा घुमाकर कि किस तरह की तस्वीरें अब यहाँ फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ममता बनर्जी को हर तरफ से घेरने की कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है। बीजेपी के कई बड़े बड़े जो नेता हैं वो प्रचार के लिए उतरे हैं बंगाल के अलग अलग जिलों में। वही दूसरी तरफ दीदी जो है बीजेपी के मुकाबले अकेली है, उनके हाथ में पार्टी का मैनेजमेंट है एक तरफ और दूसरी तरफ वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी है दीदी। और ऐसे में बीजेपी की हर बड़ी जो रैली हो रही है उसके जवाब में ममता बनर्जी को मैदान पर उतरना पड़ रहा है अकेली, क्योंकि वो बीजेपी की तरह ऐसा नहीं है कि अलग अलग नेताओं के सहारे दीदी मतलब जो रैली कर रही है जिलों में। दीदी स्टार प्रचारक खुद ही है और खुद ही पार्टी का मैनेजमेंट भी उनको संभालना पड़ता है। यहाँ बैटल ऑफ बंगाल में किस तरह ममता बनर्जी बनाम बीजेपी हो चुका है, यहाँ इसका उदाहरण बीरभूम में अभी दिख रहा है, क्योंकि बीरभूम में ममता बनर्जी का रोड शो कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। वह ममता बनर्जी जो है हल्ला बोलने वाली है बीजेपी पर। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी खुद यहाँ अपनी जो गढ़ है वो बचा पाएगी, इसका जवाब तो अगले 5 महीनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है तस्वीरों में ये दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी जो है या फिर तृणमूल कांग्रेस पार्टी
बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ एकदम लोकल स्टाइल में कुछ ही देर बाद दीदी का स्वागत किया जाएगा। तो 9 दिन बाद, अमित शाह की रैली के 9 दिन बाद दीदी भी यहाँ पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। फिर क्या था, दीदी मैदान में उतरी भी बड़ी जोर शोर के साथ। और बोलपुर की जिस सड़क पर, जिन गलियों में 9 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ भगवा लहरा रहा था, हर मकान हर दुकान पर भगवा छा रहा था, वहां के चप्पे चप्पे पर आज ममता की छाप दिखी। पूरे बोलपुर को ममता दीदी के रंग में रंग दिया गया और संदेश यही दिया गया कि दिल्ली से कितने भी सूरमा क्यों ना आए, दिल्ली से कितने भी पासे क्यों ना फेंटे जाएं, लेकिन बंगाल की माटी अभी उनकी मुट्ठी से फिसली नहीं है। बंगाल का मानुष अभी ममता के हाथों से निकला नहीं है। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলায় হেড পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, কিন্ড পলিটিক্স, ফেক ভিডিও আর ফেক পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, ভিডিওর মধ্যে দিয়ে উল্টো পাল্টা ছবি দেখানো আর মানুষকে মিথ্যে কথা বোঝানো আর মানুষকে বিপদে পড়ে আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিথ্যে মিথ্যে কুৎসা অপপ্রচার করছে। গ্রামের লোকেরা সাবধান হন, শহরবাসীরা দেখবেন 10 জনের মধ্যে 2 জনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা এখানকার লোক নয়, তারা বহিরাগত, তারা এসে আপনাদের লোক বিজেপির নামে বোঝাবে। আগে তো বলুন তুই 30টা সিট পা, তারপরে তো 294 করা হয়। और अब तक का सबसे तगड़ा वार यही था, अब तक का सबसे धारदार पलटवार यही था। ममता ने बीजेपी को ऐसी चुनौती दे दी जो चुनावी चौराहे पर खड़े उनके 200 सीटों के दावे पर भारी दबाव बना गया, क्योंकि जिस वीरभूम जिले के बोलपुर जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने 200 सीटें जीतने का दावा किया था, 200 सीटें जीतकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने का इशारा दिया था, उसी बोलपुर पहुंचकर ममता ने अपने ही अंदाज में कह दिया, पहले 30 सीटें जीतकर दिखाइए, 294 के सपने बाद में देखिएगा। মানুষকে বিপদে পড়ে আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিথ্যে মিথ্যে কুৎসা অপপ্রচার করছে। গ্রামের লোকেরা সাবধান হন, শহরবাসীরা দেখবেন 10 জনের মধ্যে 2 জনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা এখানকার লোক নয়, তারা বহিরাগত, তারা এসে আপনাদের লোক বিজেপির নামে বোঝাবে। আগে তো বলুন তুই 30টা সিট পা, তারপরে তো 294 করা হয়। मतलब वो बीजेपी जिसे लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली, वो बीजेपी जिसे आम चुनाव में बंगाल की धरती ने 40% से ज्यादा वोटों से नवाज दिया था, उस बीजेपी को ममता मात्र 30 सीटों पर, सही सुन रहे हैं आप, मात्र 30 सीटों पर समेटने का दावा कर रही हैं और 30 सीटें विधानसभा में जीतकर दिखाने का चैलेंज दे रही हैं। तो फिर ऐसे में बीजेपी का तिलमिलाना लाजमी हो गया, क्योंकि इससे पहले ममता का चुनावी काम धाम देख रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने की चुनौती दी थी और कहा यही था कि बीजेपी उस आंकड़े को पार कर गई तो अपना काम छोड़ दूंगा। लेकिन बड़ी ही चालाकी से प्रशांत किशोर ने कोई नंबर नहीं बताया था, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से उस दहाई के आंकड़े का मतलब निकाला। किसी ने 10 सीट मानी तो बीजेपी ने अभी से 99 सीट मान ली, लेकिन इस बार ममता ने खुलकर खुली चुनौती दी और बड़े ही तीखे लहजे में कह दिया, पहले 30 का आंकड़ा तो पार करके दिखाइए। 10 জনের মধ্যে 2 জনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা এখানকার লোক নয়, তারা বহিরাগত, তারা এসে আপনাদের লোক বিজেপির নামে বোঝাবে। আগে তো বলুন তুই 30টা সিট পা, তারপরে তো 294 করা হয়। और जैसे ही ममता ने 30 की संख्या का ऐलान किया, बीजेपी से बिल्कुल रहा नहीं गया। बंगाल फतेह करने के लिए हर रोज नई नई प्लानिंग करती बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी वक्त नहीं लगाया, क्योंकि ममता ने इस बार सीधे अमित शाह के 200 सीटों के दावे पर हमला बोला था। अगर आप इस हसीन ख्वाब में जी रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा में जीतती है और विधानसभा में नहीं जीतती है, तो आप ये हसीन ख्वाब हटा दीजिए। आसाम में जीतकर दिखाया कि नहीं, अरुणाचल में दिखाया कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में दिखाया कि नहीं, बिहार जीत लिया, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से ज्यादा ताकतवर हुई है। आपकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई। और बीजेपी कहे या ना कहे, लेकिन अंदाज तो कुछ ऐसा ही है कि दीदी ने इस बार उन्हें चुनौती गलत दे दी, क्योंकि ये वो बीजेपी नहीं है जो 2011 तक दहाई के आंकड़े तक तरस जाती थी। ये वो बीजेपी नहीं है जो 3 सीटों पर सिमट जाती थी, बल्कि ये वो बीजेपी है जो बंगाल के हर जिले में अपनी पकड़ बना चुकी है।
ये वो बीजेपी है जो हर जिले में अपना बूथ अध्यक्ष ढूंढ चुकी है। बंगाल के 78,799 बूथों में से 65,000 बूथों तक बीजेपी पहुंच चुकी है। पंचायत चुनाव में नंबर 2 की पार्टी बनकर उभर चुकी है। लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर दिल्ली पहुंच चुकी है। और उसी बीजेपी को ममता ने न सिर्फ 30 सीटों का चैलेंज दे दिया, बल्कि उस हिंदुत्व के ग्राउंड पर भी घेर लिया जो बीजेपी की सबसे स्ट्रॉन्ग पिच मानी जाती है। उस हिंदुत्व के मुद्दे पर चोट कर दी जो बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। हमारे धर्मটাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। হিন্দু ধর্ম তারা জানে না। হিন্দু ধর্ম জানতে গেলে বিবেকানন্দকে ছবিতে মালা দেওয়া হয় না, তাকে অন্তর দিয়ে জানতে হবে। রামকৃষ্ণকে জানতে হবে, সারদা মাকে জানতে হবে, মা তারাকে জানতে হবে, কঙ্কাল তারা জানতে হবে, ফুলুরা জানতে হবে, বক্রেশ্বর জানতে হবে, নরকেশ্বরী জানতে হবে, অশোক চক্রী জানতে হবে, রামেশ্বর জানতে হবে, জয়পুর জানতে হবে, বেলুর জানতে হবে, দক্ষিণেশ্বর জানতে হবে, কালীঘাট জানতে হবে। মনে রাখবেন, ইট ইজ নট দ্যাট ইজি। और शायद ममता ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को इसलिए घेरा क्योंकि बीजेपी का जब भी कोई बड़ा नेता बंगाल पहुंचता है तो अपने हिंदुत्व को बढ़ चढ़कर बताता है। पिछले दौरे पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर ही बैटल ऑफ बंगाल के मैदान में उतरे थे। और तस्वीरें अगर याद हो तो क्या खूब उतरे थे। विधानसभा में जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकसभा में सर मिशन 23 का नारा दिया था और इस बार मिशन 200 का पूरा करेंगे सर? निश्चित रूप से मुझे नहीं करना है पूरा, बंगाल की जनता को करना है, बंगाल के मतदाताओं को करना है। मगर अमित शाह के सत्ता परिवर्तन की हुंकार को ललकारते हुए ममता ने भी आज अपनी ताकत उसी बोलपुर में जाकर दिखा दी जहां से बीजेपी दक्षिण बंगाल में अपना समूचा ताना बाना सियासी तौर पर गढ़ रही है। बीजेपी इसी बोलपुर के विश्व भारती विश्वविद्यालय के जरिए बंगाल के युवाओं की नसों में बहने वाली बौद्धिकता की ताप को थाप दे रही है। पीएम मोदी यहाँ कार्यक्रम कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ जा चुके हैं और यहीं से गुजरते हुए ममता ने खुद को बड़ा बंगाली साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए यहाँ सिर्फ संख्या जुटाना वो नहीं है कि चैलेंज ये भी है कि बोलपुर जो जगह है, शांति निकेतन जो जगह है, ये यहाँ ये दिखाना है कि कौन ज्यादा बंगाली है, किसमें ज्यादा बंगाली स्टाइल है, किसमें ज्यादा बंगाली संस्कृति है, अस्मिता है। ये भी एक चैलेंज है। तो उस दिन अमित शाह भी काफी सक्सेसफुल रहे थे। गृह मंत्री ने दिखा दिया था कि बीजेपी पीछे नहीं है बंगाली अस्मिता को दिखाने में और उसमें जो कनेक्ट बीजेपी करना चाह रही थी उसमें सफल रहते अमित शाह। यहाँ दीदी को भी दिखाना है कि वो भी पीछे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की तैयारी के साथ यहाँ बीजेपी मैदान पर उतरी थी, उसी तरह की तैयारी के साथ, बेहतरीन तैयारियों के साथ तृणमूल कांग्रेस भी मैदान पर है। तो बैटल ऑफ बंगाल में इस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है जहां दोनों ही पार्टी जो आमने सामने शायद सरकार बनाने जाने वाले दोनों में से एक, वो कोई भी किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो मैदानी जंग हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई। यहाँ तो मैं तो ये मान रहा हूँ अगले 5 महीनों में आपको हर वक्त हर मोमेंट में कुछ ना कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। एक्शन पैक्ड यहाँ चुनाव होने वाला है बंगाल में। और बंगाल में जिन प्रतीकों के सहारे राजनीति की जाती है, ममता ने एक बार फिर अब उन प्रतीकों का सहारा लिया, बीजेपी को बाहरी बताने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी बंगाल में आदर्श पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर के सहारे बंगाली अस्मिता को छूने की तैयारी कर रही है। तो उन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर की झांकी आज ममता ने अपने रोड शो में बाकायदा निकाल कर बता दिया कि वो असली बंगाली है और संदेश यही देने की कोशिश की कि बंगाल की असली अस्मिता उन्हीं की सत्ता में निहित है। गांधी যারা গান্ধীজিকে খুন করলো আজকে তারা ওদের নেতা, যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মান করছে তারা আজকে ওদের নেতা। বিশ্বভারতীকে ভাইস চ্যান্সেলর শুনে পাইনি, আমার কোনো ইন্ডিভিজুয়াল রাগ তার প্রতি নেই বা গ্রিভান্সেস নেই, বলুন না। আর পাইনি কাউকে খুঁজে দেখে দেখে নিয়ে আসতে হয়েছে মার্কা মারা, বিজেপি মার্কা মারা, বিজেপি স্ট্যাগ মারা, একেবারে অনলাইনে স্ট্যাগ মারা বিজেপির একজনকে। কি রোজ বিজেপি নেতারা কি করে? ইনসাইড দ্য ভিসি চেম্বার, ইনসাইড দ্য বিশ্বভারতী কি করে? ওই আমি তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সব করি না, ওই আমি তো প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সব করি না, ওই আমি তো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সব করি না, ওই আমি তো নজরুল ইউনিভার্সিটি গিয়ে সব করি না। ডক্টর কি করে?
রেগুলার বিশ্বভারতীকে একটা দঙ্গার একটা জায়গায় পরিণত করেছে। यानी ममता ने आज न सिर्फ बोलपुर जाकर ये बताने की कोशिश की कि उनकी पकड़ अब भी मजबूत है, बल्कि रैली में यह ऐलान कर दिया कि एक दो विधायकों के चले जाने से पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से टक्कर लेते हुए सीएम ममता बनर्जी अकेले उनसे भिड़ गई हैं। हर उस जगह जाकर बीजेपी की काट खोजने में लग गई हैं जहां जहां बीजेपी उनकी जमीन खोदने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ममता को पता है कि इस बार उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। 10 साल पहले जैसा लेफ्ट उनके लिए अब कोई चुनौती नहीं बचा, कांग्रेस का भी जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा, तो लड़ाई उन्हें बीजेपी से लड़नी है और आज बोलपुर में उसी लड़ाई का हल्ला बोल था। और यहीं से शुरू हो गया वो द्वंद जिसे बीजेपी मजबूती से लड़ने का मन बना चुकी है, तो ममता भी अपनी ताकत को पुरजोर आजमा रही है। और ऐसे में बंगाल का बीरभूम जिला इस वक्त की सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। बीरभूम जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 9 सीटों पर टीएमसी जीती, 1 सीपीएम और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी का बीरभूम जिले में खाता तक नहीं खुला था, लेकिन 5 साल में हुगली नदी का पानी इतना बह गया है कि पूछिए मत। और बहते हुए पानी के अक्स में कई जगह कमल दिखाई देने लग गया है, जो सीएम ममता के सियासी सेहत के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए ममता तीखे शब्दों में कह रही हैं, बीजेपी पैसे के दम पर बंगाल जीतना चाहती है, मगर वो ये होने नहीं देंगी। ममता खुले तौर पर कहती हैं कि पैसे बीजेपी से लीजिए, लेकिन वोट टीएमसी को दीजिए। और बीरभूम जाकर ममता को यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि बीरभूम जिले में बीजेपी की ताकत कितनी बड़ी है उसे इस बात से समझिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीरभूम जिले की दोनों लोकसभा सीटें भले ही टीएमसी ने जीती हूं, मगर लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे कर बीजेपी नंबर 2 की पार्टी यहां भी बन चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बोलपुर सीट पर टीएमसी को 47.83% वोट मिले, तो बीजेपी को भी बोलपुर में 40.55% वोट मिल गए थे। बीरभूम सीट पर टीएमसी को 45.11% वोट मिले थे, तो बीजेपी ने भी 39% वोट हासिल कर लिया था। और इसी 5 से 10% वोटों के अंतर को पाटने के लिए बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। अगले महीने की 9 तारीख को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर से बंगाल जा रहे हैं। 12 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बंगाल के लिए तय हो चुका है, और जब जाएंगे तो शुभेंदु जैसे नए नए चेहरों को भी अपने साथ में लाने की कोशिश जरूर करेंगे। और शायद यही वजह है कि खुद सीएम ममता बनर्जी को सारा काम धाम छोड़कर 5 महीने पहले ही अभी से चुनावी अखाड़े में उतरना पड़ गया है। तो अमित शाह ने बांकुड़ा में रैली की तो ममता ने वहीं जाकर उनको जवाब दिया। अमित शाह ने बोलपुर में रैली की तो रोड शो किया, तो ममता ने भी वहीं जाकर उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब दे दिया। कुल मिलाकर खेल तू डाल डाल मैं पात पात का चल रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या का आरोप अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। हत्या के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर हंगामा मचाया। बाइक और दुकानों में आगजनी की गई। मृतक कार्यकर्ता का नाम धर्मेंद्र सिंह बताया जा रहा है। इस बार बीजेपी पर इल्जाम है टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या करने का। ये तस्वीरें हावड़ा की है कुछ देर पहले की, जब ये वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर मौजूद तमाम दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कुछ वाहनों में आग लगाई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।